हेलो दोस्तों, तो ये है यूपी की फेमस अतिथियों की थाली। जब वहाँ अतिथि आते हैं तो यही थाली बनाई जाती है। और देखते ही मुंह में पानी आ गया ना, तो आप भी बताइए कि ये थाली कैसे लगी है। और बहुत यमी, बहुत टेस्टी लगती है थाली। तो मुझे आखिरी तक फॉलो करेंगे तो एक से एक यहाँ टिप्स मिलेगी। अगर कोई भी एक रेसिपी बनाना चाहते तो इसमें से एक रेसिपी उठा के बना सकते हैं। पर इतनी टेस्टी लगती, इतनी टेस्टी कि क्या बताने को। मतलब और नो फेल मेरी रेसिपी होती, कोई भी मेरी रेसिपी नो फेल होती है। मैंने बनाया यहाँ पे कढ़ी, पर यूपी का है। बिहार का अलग होता है, यूपी का अलग, पंजाब का अलग। हर जगह की तरीका टिप्स अलग होती है। तो चलिए देखते हैं कैसे और क्या क्या बनने वाला है। और पूरी वीडियो आपको आखिरी तक देखनी पड़ेगी, फ्रेंड रिक्वेस्ट है। तो ये देखिए, ये मैंने ले लिया कुकर में चने। देसी चने जो होते हैं ना, उसमें रात भर 250 ग्राम लगभग मैंने भिगो दिया था। भिगोने के बाद धो के छान के अच्छे से ले ली, क्योंकि सारी पानी के साथ मुझे कुक करने, पानी फेंकना नहीं। मैंने चने के बराबर पानी डाल दिए, यहाँ सारे खड़े गरम मसाले डाल दिए, थोड़ी सी तेल डाल दिया, हींग डाल दिया और तेज पत्ता डाल दिया। और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाला, बस चने के अकॉर्डिंग मैंने डाला। ये है उड़द दाल, जिसे मैंने रात को भिगो दी थी। ये है मूंग दाल। मैंने बोला ना, यूपी का अलग, पंजाब का अलग, हर जगह का अलग अलग तरीके से बनता है। तो ये यूपी का बनेगा दही भल्ले, और यूपी का बनेगा कढ़ी पकौड़ा। पर पकौड़ा नहीं, कढ़ी भजिया बनेगी। तो मैंने चने उबाल ली थी, अच्छे से कुक हो गया। और जो खड़े मसाले होंगे सारे मैं इसमें से निकालूंगी, क्योंकि मुझे बस केवल फ्लेवर चाहिए था। और उधर बनता है सरसों के तेल में ज़्यादातर। मतलब कुकिंग हम लोग वहाँ सरसों के तेल में बनाते हैं, यूपी के तरफ में। तो ऐसे तो मैं बिहार की हूँ, पर यूपी के तरफ मेरी दीदी रहती हैं, तो मैं पूरा जानती हूँ। तो ये देखिए, वहाँ की रेसिपी उन्होंने मुझे बताया था। तो ये देखिए, ये मैंने सरसों तेल कम से कम 2-3 चम्मच डाल दी। और इसे अच्छे से गर्म कर, अच्छे से गर्म मतलब धुआं निकल जाना चाहिए। कभी भी सरसों तेल को बनाना है ना, तो धुआं निकल जाइए, ताकि उसकी स्मेल जो है ना वो निकल जाएगी। उसके बाद उसे ठंडा कर लीजिए थोड़ा सा, फिर उसमें तड़के लगाइए। तो मैंने यहाँ जीरा डाला था, और जीरा डालने के बाद मैंने अदरक, लहसुन और मिर्ची को तीनों को चॉपर में अच्छे से चॉप्ड कर लिया था। फिर इसे मैं डाल दूंगी, 1 मिनट कुक करूंगी, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट में कुक करी हूँ। तो देखिए, मैंने 2 ग्रीन चिली ली थी और 10-12 लहसुन ली थी, आधा टुकड़ा मैंने अदरक लिया था। और मैं 2 प्याज को चॉपर में चॉप्ड करके डाल दूंगी। तो मैंने अभी एक डाला, फिर मैं एक डालूंगी, क्योंकि मेरी लाइट वाली है चॉपर, तो थोड़ी छोटी सी है वो। पर बस बहुत आसान होता है, उंगली दबाइए और चॉपर में चॉप हो जाते हैं आपके मसाले। तो ये देखिए, मैंने 2 डाला प्याज को चॉपर में चॉप करके। पर मैं कभी भी प्याज हो या टमाटर हो, ढक के अगर आप कुक करेंगे ना, बस उसकी फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। तो मैंने पंजाबी थाली भी ला दी थी, पंजाबी नाश्ते की ढाबे वाली भी थाली लाई हूँ। मैंने बिहार की भी फेमस अतिथि की थाली लाई, पर ये यूपी की थाली है। तो मैं धीरे धीरे ले आती हूँ थाली के, आप जरूर देखिएगा। इसके बाद मैं होलिका और होली की दोनों थाली लाने वाली। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं डाला था, 1 चम्मच डाला था। पर एक बार मेरी पूरी टिप्स के साथ बनाना, वाकई यमी लगती है। अतिथि आपके घर आएंगे ना, तो आप भी थक जाएंगे, कितने अतिथि आने लगे हैं। इसके बाद मैंने 2 टमाटर को उसी चॉपर में बारीक चॉप कर लिया है। उसी चॉपर मैंने बारीक चॉप कर लिया है 2 टमाटर है। इसे भी कुक करेंगे 2 से 3 मिनट। इसे भी ढककर ही कुक करना है, बिना ढके कभी भी कुक मत करना। ढकने से क्या होता है ना, उसकी फ्लेवर बाहर नहीं निकलती। इसके बाद इसमें हम मसाले डालेंगे, जो भी ड्राई मसाला। देखिए अच्छे से कुक हो गए, इसमें भी तेल छोड़ दिया है। इसके बाद मैंने डाला यहाँ पे हल्दी, मिर्ची, धनिया और जीरा पाउडर। और यहाँ मैं डालूंगी थोड़ी सी किचन किंग मसाला। मैं गरम मसाला नहीं डालने वाली, क्योंकि चने की देसी स्टाइल सब्जी है। तो हम लोग वहाँ ना मटन मसाला डालते हैं। या तो मटन मसाला डालिए, या तो चिकन मसाला डालिए। उससे क्या होता है ना, मतलब चने की सब्जी जरूर है, पर मैं जब बनाती हूँ तो मेरी पड़ोसी भी मांग के केवल चने की सब्जी ले जाती है। बोलती चने की सब्जी इतनी मतलब टेस्टी बनती, बहुत लोगों को लगता है कि मैं नॉनवेज बनाती हूँ, क्योंकि इसकी फ्लेवर बहुत दूर तक जाती है। किसी को यकीन ही नहीं होता कि घर में नॉनवेज नहीं बनाती हूँ। तो देखिए, अच्छे से मसाला कुक करने के बाद उस पर गर्म पानी डाल देती हूँ, सबको पुराने व्यूअर को पता है। और अच्छे से मसाले कुक करेंगे, उसके बाद मैं धनिया पाउडर डालूंगी। पर मैंने भी मसाला पूरा कुक नहीं किया है, मैंने बस 50% मसाला कुक किया, क्योंकि तेल नहीं छोड़ा है। जैसे 50% मैंने मसाला कुक किया, उसमें धनिया का डंडी काट के मैंने आधी कटोरी डाली है। धनिया का जो डंडी है, मैं उसे फेंकती नहीं हूँ, मसाले में सब्जी में डाल देती हूँ। उसकी फ्लेवर धनिया के पत्ते से भी ज़्यादा अच्छी आती है। तो इसे जैसे भून भून के मैं अच्छे से करूँगी। इसके बाद में ना उबाल के 4-5 छोटी साइज की आलू को 2 टुकड़े में कट करके मैंने ले लिया था। और इसके साथ में इसे भी कुक कर लूँगी, तो थोड़ा ये भी हो जाएगा, थोड़ा वो भी, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं, 60-70% मैंने बस उबाला था, उसे ज़्यादा नहीं उबाला था। और यहाँ मैं नमक डाल दिया।
अब मसाले के हिसाब से मैंने चने के हिसाब से पहले नमक डाल दिया था, मैं मसाले के हिसाब से पानी के हिसाब से यहाँ नमक डाली। जैसे थोड़े से मसाले जलने लगते फिर गर्म पानी डालिए, पर याद रहे गर्म पानी ही डालना है। पुराने व्यूवर बोलेंगे कितने बार बोल चुके हैं, क्योंकि नए नए बहुत लोग जुड़ते हैं तो उनको बताना पड़ता है कि मैं गर्म पानी ही डालती हूँ। जैसे मसाले अच्छे से कुक हो गए तो मैंने बताया था ना कि चनों को 2-3 बार धोना है, क्योंकि जिस पानी में हम कुक करेंगे वही पानी के साथ हम सब्जी में डाल देंगे। अब मैं क्या करूँगी, उससे मैं डाल दी थी कुकर में, क्योंकि मुझे मतलब चने की सब्ज़ी कुकर की फ्लेवर ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उसी कुकर को अच्छे से धो कर मैंने डाल दिया। और मैं एक यहाँ लहसुन डालती हूँ, पूरी इसकी फ्लेवर आप नॉनवेज जो खाते हैं वैसे इसकी टेस्ट लगने वाली, क्योंकि लहसुन खड़े डालेंगे ना तो उसकी टेस्ट ही अलग हो जाती है। और मैं यहाँ डाल दी हूँ यहाँ मटन मसाला। और मैंने देखा था अपने बाबा को, मैंने दादाजी को, और हर सब्जी में मैंने लहसुन डलवाते थे, उसके बाद उसकी टेस्ट वाकई गजब लगती थी। यहाँ मैंने कस्तूरी मेथी डाला है और इसके बाद मैं थोड़े से पानी डाल दूंगी जितना आपको डालना है, पर मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा ही लदबदा बनाना है, क्योंकि ग्रेवी है मेरे पास, कड़ी है, दही है, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और यहाँ मैं सब आखिरी में 1 चम्मच घी जरूर डालती हूँ किसी खास सब्जी में। 1 चम्मच घी डाल के मैं इसे सीटी लगा लूँगी, 3 सीटी। जब तक सीटी लगे तब तक मैं आलू ले ली, छोटी साइज के आलू मैंने लगभग 250 ग्राम ले ली हूँ। और मैं इसे अच्छे से धो के बारीक बारीक काट ली, क्योंकि वहाँ भुंजिया बनती थी। बहुत लोग को नहीं पता है भुंजिया बनती है। तो मैं लोहे के कढ़ाई में 2-3 चम्मच तेल, सरसों का तेल, जैसे गर्म पैक करने का पहले बताए थे वैसे देखिए इसे बारीक बारीक काट ली मैंने, और काट के धो के छन्नी पे डाल दी। कुछ नहीं करना, इसे डाल देना, और इसमें ज़्यादा कुछ जाता भी नहीं, बस तेल जाएगा, मिर्ची जाएगी और तड़के वाली मिर्ची जाएगी, और जीरा जाएगा, हल्दी, नमक, बस। और इसे मतलब कि अच्छे से कुक करेंगे। पर याद रहे मैं भुंजिया को ढकती नहीं हूँ, खासकर वहाँ के लोग भी नहीं ढकते हैं, मतलब ऐसे ही खुले में पकाते हैं और ज़्यादातर लोहे के बर्तन में पकाते हैं, पर इसे ढकते नहीं और छिलके के साथ इसे काटते हैं, छोटी वाली आलू। तो मेरे घर बड़ी वाली आलू अलग आती है, मीडियम साइज की अलग आती है, मैं मंगाती हूँ, छोटी अलग मंगाती हूँ, क्योंकि हर तरीके की सब्जी अच्छी लगती है। तो छोटी वाली के लिए ज़्यादातर हम भुंजिया बनाते हैं। वहाँ कुछ नहीं तो फटाफट 5 मिनट में हम लोग बनाते हैं भुजिया आलू की, और चावल दाल ये रेडी हो जाते। कहीं से थक के भी आते हैं तो हम लोग दाल चावल भुजिया बना लेते हैं। तो इसे मैं भूंजूंगी और नमक में नहीं डालूंगी, सॉरी मैं पकाऊंगी, भूंजूंगी बोली, पकाऊंगी मैं यहाँ पर, नमक में नहीं डालूंगी। नमक में भुंजिया में आखिरी में डालती हूँ, 2-4 मिनट बाद में थोड़ी सी हल्दी डाल दी। पता आखिरी में नमक क्यों डाला जाता है, मैं बताती हूँ। पहले किसी चीज़ में नमक डालेंगे तो कुक हो जाएगा। और भुंजिया का होती है कि भुंजिया क्रिस्पी हम लोग को चाहिए रहता है, मतलब भुंजिया है पक्की होनी चाहिए, पर लगे कि जैसे कि हम भजिया खा रहे हैं वैसी भुंजिया हम लोग के लिए चाहिए। तो जैसे ये हो गया था मेरा, आज कुक हो गया था 90% तक, तब मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला। और इसे कभी भी खुले में ही पकाना है। हम लोग भुंजिया बोलते हैं तो बोलते भूनते हैं, मतलब यूपी बिहार सटल में है, तो हम लोग के बगल से मतलब बहुत सी लड़कियां यूपी में गई हैं बिहार की, तो वहाँ के लोग बताते हैं कि ऐसे वहाँ के तरीका मिलता जुलता है पर थोड़ा अलग है वहाँ का, और रेसिपी थोड़ी हटके है। तो ये भुजिया हो गई। अब मैं दिखाती हूँ चने की सब्जी। तो ये देखिए चने की सब्जी, कसम से मैं बताऊँ ना नॉनवेज फेल हो जाएगा अगर इस तरीके से बनाएंगे तो। क्या खोलने के दिखाया तो आपको लगा ना कि कैसी सब्जी। ये हो गई चने की सब्जी। मैंने जो दोनों दाल दिखाया था, दाल को मैंने पीस लिया। पीस के मैं बता रही कि या तो हैंड ब्लेंडर से इसे फेंटिए, पर मैं यहाँ एक टिप्स आपको दिखाऊंगी कि हैंड ब्लेंडर नहीं चलाना, हाँ तो आपको घंटों नहीं चलाना, तो मेरे पास केक का बीटर है। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ नमक डाला, तो केक का जो बेटर होता है ना, केक मतलब क्रीम फेंटने वाला, उसी से मैं फेंट कर आपको दिखाऊंगी। दोनों में मैंने नमक डाल दिया। मैं बताती हूँ जो दही वाले बना रहे हैं ना बड़े, उसमें मैंने 1 मिर्ची डाली थी, 2-4 मैंने वहाँ काली मिर्च डाला था, और आधा टुकड़ा मैंने अदरक डाला था। ये डाल के मैंने मिक्सर में पीसा था। पर कभी भी ज़्यादा पानी मत डालिए, थोड़ी थोड़ी आधी चम्मच डाल के तब पीसना है मिक्सर में दाल को, नहीं तो दाल बहुत जल्दी को नहीं पीस पाती है। पर दोनों को अलग अलग। और इससे फेंटने से क्या होगा ना, आपको मेहनत भी नहीं। अगर आपके पास ये बीटर है तो आप इसी से फेंटिए, इलेक्ट्रिक बीटर बोलते हैं, और नहीं तो जो मैंने बगल में हैंड बीटर रखा है उससे फेंटिए, पर उससे भी टाइम लगता है। पर वहाँ के बहुत से लोग, पहले के लोग, अब लोग कहाँ मेहनत करते हैं। वो लोग मैंने देखा बड़े से बर्तन में हाथ से फेंटते हैं। तो ये देखिए फ्लफी बन गई है। अब मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊंगी कि क्या मेरी फ्लफी बन गई है कि नहीं। तो इसके लिए एक कटोरी में हम पानी लेंगे। मैंने सोचा थोड़ी और फेंट लेते, तो इसे और फेंटे, लगभग मैंने 2 मिनट इसे अच्छे से फेंटे थे। तो क्या होता है मतलब कि जो आपको आधा घंटा टाइम लगता है ना, 2 मिनट में मशीन रेडी हो जाता,
और इतनी यमी इतनी फ्लफी बन गई थी ये बड़े, क्या बताने को। तो कभी भी आपको बड़े बनाने हो, चाहे दही भल्ले बनाने हो, ऐसे ही फेंट लीजिए अगर है तो आपके पास। नहीं तो आजकल मतलब कि छोटा वाला भी बीटर चलता है जो हाथ से लोग फेंटते हैं, उससे भी काम कर सकते हैं, उससे भी फेंट सकते हैं। और हाँ फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, पुराने व्यूअर को पता है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ, कि मेरी रेसिपी पहले एक ट्राई करिए, उसके बाद मुझे फॉलो करिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको नहीं जमती है तो नहीं फॉलो करिएगा, अगर जमती है तभी फॉलो करिएगा, तो नहीं तो मना करिएगा। क्योंकि मेरी मेन क्या है ना कि मेरी कोई रेसिपी फेल हो ही नहीं सकती, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने फेंट लिया, बगल में कटोरी ले लिया, मैं आपको टेस्ट करके सामने दिखा रही हूँ कि मेरी रेसिपी फेल हो ही नहीं सकती। देखिए ये बड़े ऊपर आ गए ना, अंदर मतलब नहीं बैठा। अगर आपकी अच्छे से फेंटी नहीं होती तो डूब जाती, तो ये ऊपर आ गई मतलब कि रेडी है। ऐसे ही मैं बगल वाले मूंग दाल को भी फेंट के रेडी कर लूँगी। तो मैं इसे भी फेंट लेती हूँ, फिर इसे भी टेस्ट कर लूँगी और फिर इसे भी रेडी करूँगी। इसे बनाएंगे बड़ी जो कड़ी में जाएगी, उससे बनाएंगे भले जो दही में जाएगी। पर दोनों की तरीका अलग है, मैं बताती हूँ आपको पूरी, इसीलिए मैंने बोलती हूँ पूरी वीडियो आपको देखनी पड़े। तो ये देखिए थोड़ी लिक्विड जैसी है, पर ये बनेगी बहुत फ्लफी, बहुत मतलब कि इसमें थोड़ी पानी ज़्यादा चली गई थी, पर बनेगी बहुत फ्लफी। तो दही भल्ले जो है ना, मैं उसमें इसमें से थोड़ी सी डालूंगी मूंग दाल में, और उसमें से 1 चम्मच इसमें डालूंगी और इसमें से 2 चम्मच उसमें डालूंगी। ये टिप्स बहुत खास है, इतना यमी लगता है क्या बताने को। मैं इसमें फेंटती, पर मूंग दाल में मैंने कुछ भी नहीं डाला था, बस मैंने नमक डाला था। और क्या उड़द दाल में मैंने मिर्ची डाल दी थी, अदरक काली मिर्च, तो थोड़ी सी मैंने उसमें से इसमें ले ली और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कभी इस तरीके से ज़रूर आप बनाना। पर मैं मूंग दाल के बड़े बना रही हूँ। मैंने जो बिहारी स्टाइल में दिखाया था, मैंने वहाँ बनाया था बेसन का, पर मैंने यहाँ मूंग दाल का बनाया। यहाँ मेरा तेल अच्छे से गर्म है, मतलब अच्छे खासे गर्म होनी चाहिए। इसके बाद अब बड़े डालिए, मतलब कि मूंग दाल जो मैंने फेंटा था उसके मैं अभी बना रही हूँ। तो ये बड़े डालते जाइए और उसके बाद 2-3 बैच में बनता है, बस कुछ नहीं करना, धीरे से लेके छोड़ देना है। और इतनी फ्लफी बनी है, इतनी फ्लफी क्या बताने को। बहुत लोग सोडा डालते हैं, पर सोडा डालने को मैं नहीं बोलूँगा। अगर नहीं डालना है तो बीटर से फेंटिए। अगर आपके पास बीटर नहीं है, मेहनत करना नहीं चाहते, तब सोडा डालिए। मैंने सोडा बिल्कुल नहीं डाला। और एक बात, मैं कभी भी वीडियो कट करके गलत नहीं दिखाती, ओरिजिनल दिखाती हूँ। बाकी यूट्यूब वाले की मर्जी, वो कैसे दिखाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ओरिजिनल दिखाना ही बहुत पसंद है। मैं झूठी वीडियो दिखाना पसंद करती नहीं, इसलिए मैं कोई भी टिप्स हो तो मैं ओरिजिनल आपको दिखाऊंगी। तो देखिए इसे पलट लेंगे, पलट के अच्छे से तल लेंगे। बगल वाले ना गैस पे मैंने ना प्लेट में झारे रख दिया है, जाली यानी एक रख दो। ये तो मेरी पिज्जा की जाली है, उसके ऊपर मैं इस पे रख दूंगी और इसे तल तल के निकालेंगे। पर याद रखें, बहुत लोगों को बड़े, चाहे दही भल्ले की बड़े हो, चाहे कढ़ी के पकौड़े बड़े हो, तलने नहीं आता। तलने का मेन तरीका देखिए, मैं टिप्स बताती। मेरे चैनल के पुराने व्यूअर को पता है, मेन खास होती है टिप्स, और कुकिंग की ही टिप्स होती है। तो कितनी अच्छी कलर आ गई, पता क्या है, जब भी आप बड़े तले या चाहे कढ़ी के पकौड़े के बड़े तले, तो गैस की फ्लेम पहले हाई रखिए, और जैसे 1 मिनट होता है तो गैस की फ्लेम आप लो कर देना। मतलब लो नहीं, मीडियम और लो के बीच में कर देना, तब जाके आपके अच्छे से बनेगी कभी भी। और कम से कम 5 से 7 मिनट तो लगता ही लगता है, ये याद रखना। तो आप फेल नहीं होंगे, कभी भी आप फेल नहीं होंगे। तो देखिए कितनी अच्छी और कितनी जालीदार बनी है, आप खुद देख लीजिए, मैं खुद आपको दिखा रही हूँ कितनी जालीदार बनी है। तो ऐसे ही मैं सारे बना लूँगी, और बनाने के बाद मैं इसे रेडी कर दूँगी। तो मैं पूरा निकाल लूँगी, इसे भी तलने के बाद मैं उसे निकाल ली। इसके बाद में क्या करूँगी ना, जो फुलौरी, मतलब कि हम लोग की तरफ फुलौरी बोलते हैं, भल्ले जो बहुत लोग बोलते हैं दही भल्ले, वही फुलौरी जो उड़द दाल का मैंने बनाया था, उसे मैं भी डालती जाऊँगा। पर पता, कहीं कहीं बहुत बड़ी बड़ी बनती है और कहीं कहीं छोटी छोटी बनती है। यूपी स्टाइल में ऐसे ही बनती है, मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैं खुद दीदी के घर रही हूँ 2-3 साल, मैं वहाँ रह के ही सब देखी हूँ। तो ऐसे ही जैसे आपने बड़ी निकाला, वैसे आपको भल्ले निकालना है। भल्ले निकाल के ये भी देखिए, और एक बार टिप्स, अगर आपके भल्ले अच्छे से नहीं फेंटे होते तो तेल में जाके बैठ जाते, मतलब कि आपके भल्ले डालते ही ऊपर आ जा रहे हैं, तो मतलब कि आपके भल्ले अच्छे से फेंटे हुए हैं। अच्छे से नहीं फेंटते तो बैठ जाते। इसलिए पहले टिप्स, मतलब पहले टेस्ट करने का तरीका ही पानी में हो जाता है। पानी में, जैसे वहाँ पानी में, यहाँ तेल में।
तो ऐसे जैसे मैंने बड़ी बताया तलने के लिए, सेम आपको वैसे ही 1 मिनट हाई फ्लेम पे, और जैसे गोल्डन कलर आ जाएगा मैं गैस की फ्लेम मीडियम और लो कर दूंगी, क्योंकि आखिरी तक अगर हम हाई रखेंगे तो ऊपर तो जलने जैसा एकदम डार्क ब्राउन हो जाएगा और अंदर कच्चे रह जाएंगे। तो थोड़ी सब्र के साथ आप इसे बनाइए, तब जाके आपकी रेसिपी फेल नहीं होगी। और मेरी यही खास होती, क्योंकि पता है मेरी आदत है, मैं क्लास में बहुत सी टिप्स देती हूँ, मतलब मेन क्लास की तो यही खासियत हो। तो ये एक यूट्यूब है, पर आपको बहुत लोगों का यूट्यूब में मतलब गड़बड़ बोलते हैं, पहले ही गड़बड़ हो जाता है, 2 बार में बनाओ तब भी गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ नहीं होगा, पर मेरी टिप्स को फॉलो करेंगी तब। हो सके तो मेरी वीडियो चालू कर दीजिए, फिर बनाइए, तो सबसे आसानी होगी आपको बनाने में। और मैं सोची भी थी लाइव वीडियो कभी कल देने के लिए, पर मेरे पास वाकई टाइम नहीं होता। मैं वीडियो भी बनाती हूँ, मुझे ऑर्डर भी रहती है तो वो भी देखना पड़ता है। अभी मतलब पेपर है तो क्लास नहीं है, लेकिन पेपर नहीं रहेगा, छुट्टियाँ लग जाएंगी, फिर क्लास मेरी चालू हो जाएगी। तो देखिए कितने देर से, इसलिए मैं बहुत कम काटती हूँ। मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं रेसिपी की, मतलब वहाँ बहुत कम काटना पड़ता है। भले वीडियो लंबी होती है, पर अगर आपको अच्छे से बनाना है तो देखिए, मतलब बिगनर भी होगा जो पहली बार किचन में आया वो भी बना लेगा। अब इसके लिए एक और तरीका, ये तरीका मैंने अपनी मम्मी को देखा था, मैंने पूछा भी था, तो बोली इससे क्या होता है ना कि कभी काल बड़े फट जाते हैं, तो फटे ना इसके लिए तुरंत आपको ना छेद देना चाहिए। छेदने से क्या होता है, इसमें एयर निकल जाता है, जो भी बबल होता है निकल जाता है, और क्रिस्पी भी अंदर से बन जाती है। ये मैंने गुनगुना पानी ले लिया है, ज़्यादा गर्म नहीं, गुनगुना। और यहाँ आधा चम्मच मैंने डाला भुना हुआ जीरा पाउडर, और आधा चम्मच मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है, और आधा चम्मच मैं लगभग डालूंगी काला नमक। यहाँ नमक मत डालना, सादा नमक नहीं, हो सके तो काला नमक, नहीं हो तभी सादा नमक। और जो मैंने बड़ी तला था मैं यहाँ डाल दी, बड़ी भी और दही भले भी दोनों हम इसी में डालेंगे, पर गुनगुना, याद रहे गुनगुना। ज़्यादा गर्म में डालेंगे तो अंदर से गुठलियाँ बन जाएगी। तो ये भले भी हो गई, इसे भी मैं निकाल लूँगी, भले भी उसी कलर की मैंने निकाला है। और पता है ये तेल की थोड़ी पीला कलर क्यों आया, क्योंकि मैंने भाखड़ बड़ी तला था, तो इसलिए मैंने अब तल लिया। अब उसको हटा दूंगी तेल को, बस 2 बार ही तल के निकाल लेती हूँ। अब बनाऊंगी कढ़ी। कढ़ी के लिए मैंने यहाँ लिया है मही। मही में मैं डालूंगी सारे मसाले, धनिया, जीरा, हल्दी, मिर्ची, ये चारों मसाले डालकर अच्छे से फेंट लूँगी। मैंने मही आधा लीटर लिया है, और मही को अच्छे से फेंटें, जितना मही रहेगा उसके डबल पानी जाएगा। मैंने यहाँ एक बर्तन में ले लिया, पर मैं गैस नहीं जलाई हूँ, गैस चालू है ही नहीं, गैस बंद है, क्योंकि अब यहाँ डालना है बेसन। मैंने लगभग 2 चम्मच, बोलिए तो मतलब घर में बड़ी जो चम्मच होती है उससे 2 चम्मच मैंने बेसन ले, और इसे अच्छे से छान लीजिए। मैंने इसी में छान लिया। इसके बाद इसे मिक्स करेंगे, गैस अभी नहीं जलाएंगे। जब मिक्स हो जाएगा अच्छे से तब गैस को चालू करें। तो मैंने गैस को अब चालू किया है मिक्स करने के बाद। और याद रहे, कढ़ी कभी भी बनाना, मैंने बोला नोटमेंट टिप्स होता है, और मेरी आदत है कि मैं टिप्स छुपा ही नहीं सकती। जितने मेरे पास होता है मैं सब आप सबको दे देती। कढ़ी कभी भी बनाए ना तो खूब मतलब लगातार हाथ चलाइए, हटना नहीं है वहाँ से। और दूसरी, वहाँ से दूर नहीं जाना। यहाँ मैंने 4-5 डाला है, 4-5, ज़्यादा नहीं, 4-5 मैंने मेथी डाला है। ज़्यादा डालेंगे कड़वा हो जाएगा। पर कब, जब 2-4 मिनट हो जाए कढ़ी को तब तक। ये नहीं कि कढ़ी बनाए और निकल गए बाहर, कोई आवाज़ लगाए चले गए, यार कढ़ी पकड़ी। दाल नहीं है, कढ़ी है, इसे लगातार चलाना है, नहीं तो फट जाएगी, फिर कढ़ी बन जाती रह जाएगी, फिर कढ़ी कढ़ी नहीं हो जाएगी, वो अलग ही कुछ और हो जाएगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी कढ़ी बन गई है। तो लगातार चलाइए। मैंने वो ब्लेंडर से 5 मिनट फेंटा, उसके बाद मैंने कलछिल डाल दिया और इसे चलाइए, और ये लो फ्लेम पे पकेगा। बाद में जैसे ही हो गई 50%, मैंने थोड़ी सी डाली यहाँ, आधी से आधी दालचीनी, इसकी फ्लेवर थोड़ी अच्छी लगती है। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी हींग डाला। मैंने हींग मतलब कि तड़के में क्यों नहीं डाला, ये सब बाद में क्यों डाला, क्योंकि मुझे हींग की फ्लेवर चाहिए। बहुत जगह तड़के में ना हींग जल जाती है तो फ्लेवर नहीं दे पाती, इसलिए। और मैंने यहाँ 1 मुट्ठी लगभग डाल दिया धनिया की पत्ती। मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था, पर फिर भी मैंने कड़ी पत्ता के बिना इतनी अच्छी फ्लेवर बनाई, क्या बताने को। मैंने यहाँ डाला 4-5 मैंने डाला बड़ी दाने थी शक्कर की। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाला, और ये हो गई कड़ी। कभी भी नमक आखिरी में कड़ी में डालना, कभी भी डालना आखिरी में, और गैस को बंद कर देना, नमक डालते ही गैस बंद कर देना। अब लगाएंगे हम लोग तड़के। तड़के के लिए मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया, 1 चम्मच भर के जीरा, थोड़ी सी राई, और मैं यहाँ डालूंगी लाल वाली मिर्ची, सूखी मिर्ची, इसलिए हम बराबर रखते हैं। सूखी मिर्ची वहाँ बहुत तड़के लगते हैं, सूखी वाली मिर्ची। और मैंने डाला है अदरक, लहसुन और मिर्ची को चॉपर में चॉप्ड कर।
ऐसे तड़के लगाई। तो ये कढ़ी अलग तरीके से, मैंने पंजाबी कढ़ी दिखाया, बिहारी कढ़ी दिखाया, यूपी कढ़ी दिखाऊंगी, मैंने बहुत तरीके से कढ़ी होती है। गुजराती कढ़ी मैं कभी लाऊंगी। ये मैंने अब डाल के थोड़ी सी हींग डाला है उसमें पहले डाल, क्योंकि हींग अगर पहले डालेंगे तो जल जाता है तो उसकी फ्लेवर नहीं आती, इसलिए हींग बाद में डाले। और मेरी हर रेसिपी में मेरी हींग होती है, जो कि दाल हो, सब्जी हो, ऐसी चीज़ों में मेरी हींग जरूर होती है। तो जैसे गोल्डन कलर आ जाता है इसके बाद हम तड़के लगा लेंगे, पर ये तड़का ज़रूर लगाइएगा। और लास्ट में मैंने रेड चिली डाल के, गैस बंद करने के बाद रेड चिली डालिए, थोड़ा सा चला लीजिए नहीं तो जल जाएगा। तो गैस मेरा बंद था। अब ये देखिए मैंने कढ़ी के ऊपर में डाला है, और जो तड़का है ना उसमें थोड़ी सी मैंने कढ़ी डाला, और ये हो गई हमारी तड़के वाली कढ़ी। तड़के वाली कढ़ी हो जाएगी। इसके बाद अब डालेंगे पानी में से निकाल के बड़ी। तो पानी में से निकाल के हम बड़ी डालेंगे यहाँ पे। तो ये कढ़ी कितनी अच्छी दिख रहा है आपको, फटा है नहीं ना फटा है। और बगल में मैंने चावल चढ़ा दिया कि मेरी चावल भी रेडी हो जाए। तो कढ़ी रेडी हो गई। अब हम बनाते हैं दही भल्ले की दही। पर ये दही थोड़ी अलग तरीके से, मैंने बिहारी वाले में शक्कर नहीं डाला था क्योंकि वहाँ शक्कर नहीं डालते, पर यूपी वाले में थोड़ी सी शक्कर जाती है, तो मैंने शक्कर पाउडर 2 चम्मच डाला। और मैंने यहाँ डाला है काला नमक डाला, जीरा पाउडर डाला है यहाँ पे। और मैंने यहाँ डाला है रेड चिली कलर वाली मैंने डाला है, ज़्यादा तीखी नहीं है। और इसे अच्छे से फेंट दें, पर याद रहे ब्लेंडर मत घुमाना, ब्लेंडर घुमाएंगे तो बहुत पतली हो जाएगी, पानी छोड़ देगी। और ये हो गई पतली, मतलब दही भल्ले के लिए दही मेरी रेडी हो गई है। तब इसके बाद मैं क्या करूँगी, पानी में से दही भल्ले में से निकाल के भल्ले और इसमें मैं डालूँगी। मैंने टेस्ट किया तो मुझे सही लगा। देखिए उसके बाद मैं ऊपर से एक प्लेट डाल देती हूँ। प्लेट डालने से क्या होता है, उसकी वजन थोड़ी जाती है ना, तो नीचे तक डूब जाती है। तो डूब जाती है तो अच्छे से शाही दही हो, बड़ी हो, फूल जाती है। तो मैं उसमें से बीन के दही के, मतलब भल्ले में इसमें डाल दूंगी दही में। मुझे पता है कि बड़ी कौन सी है और भल्ले कौन सी है। पता मुझे जितना खाना है अभी फिलहाल उतने ही डालूंगी, बाकी मैं रख दूंगी। जब मुझे फिर काम पड़ेगा तो फिर मैं डाल लूंगी। तो कम से कम पानी में डाल के 4 दिन फ्रिज में दही वाले भल्ले रहते हैं। पानी में डाल के बस रखिएगा, ऐसे मत रखिएगा। तो ये गई दही भल्ले बन की रेडी। में से साइड में कर दूंगी। अब ये आ गई कढ़ी। अब कढ़ी में हम भल्ले निकाल के डालेंगे, यानी कढ़ी वाली पकौड़े डालेंगे। तो मैं उससे भी पानी में से निकाल के इसमें डाल देती हूँ। तो ये मेरी सब्जी भी हो गई, भुजिया भी हो गई, कढ़ी भी हो गई, भल्ले भी हो गए, यानी दही बड़े भी हो गए। और मैंने चावल बगल में काले कुकर में चढ़ा कर रखा था, तो मेरी चावल भी रेडी हो गई। अब बनाएंगे हम भजिया। तो वहाँ जो भजिया बनती है वो थोड़ी अलग बनती है। तो भजिया के लिए मैंने बेसन को छान के ले लिया। मैंने 1 कटोरी बेसन में 3-4 चम्मच मैंने चावल के आटे डाले। हम लोग चावल के आटे वहाँ जरूर डालते हैं, बिना चावल के आटे की भजिया हम नहीं बनाते। और मैंने यहाँ डाला थोड़ी सी हींग, और यहाँ मैं डालूँ अजवाइन को क्रश करके यहाँ डाल देंगे। पर पता मैं लौकी की भजिया बनाऊँगी। बहुत जगह भजिया देखे पर लौकी की नहीं देखे होंगे, एक बार लौकी की भजिया बना के खाइए, तब मज़ा आ जाएगा। यहाँ मैं सारे मसाले डालूंगी। मैंने रेड चिली डाला, हल्दी डाला, धनिया डालूंगी, जीरा डालूंगी और गरम मसाला डाल दूंगी। वहाँ की भजिया में गरम मसाला जरूर जाता है। गरम मसाला, चावल के आटे, यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाला है। फिर इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हाथ से ही फेंटेंगे। और तब तक हमारी कढ़ाई में तेल गरम है। और मैं पहले से लौकी को धो के छील के, यहाँ देखिए एक और टिप्स, यहाँ मैंने थोड़ा सा तेल डाला। इससे क्या होता है ना, आपके बहुत लोगों की कंप्लेन होती है कि मेरी पकौड़े में बेसन नहीं चिपकता, इसलिए बेसन चिपकेगा आराम से, इसलिए थोड़ा तेल डाल और मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। और मैंने क्या किया था, लौकी को धो के छील के उसे छन्नी पर डाल दिया था। पानी उसमें नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले ही उसे धो के छील के रख दीजिए। और पतली पतली काट लीजिए, पर हम लोग थोड़ी सी मोटी काट। और इसे अच्छे से मिक्स करना है, एकदम अच्छे से। पतली थिक होनी चाहिए, पर बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। इतनी जैसी बैटर में दिखा रही ऐसी होनी चाहिए। तो मैं इसे रेडी कर। और ये देखिए मेरी लौकी, मैंने बोला ना धो के जाली पर मैंने रखा है, तो कभी भी जाली पर रख दीजिए ताकि पानी एक्स्ट्रा निकल जाए। और देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, डिप करके ऐसे हाथ उठाना है, उठा के फिर ऐसे डालना है, तब जाके आपकी भजिया सही शेप में आएगी। तो मेरा यहाँ गैस अच्छे से तेल गरम है। जैसे 1 मिनट होता है, जैसे मैंने बोला कढ़ी बड़ी तले थे, वैसे ही हम इसे पकौड़ी को भी तलेंगे। 1 मिनट हाई फ्लेम पे, फिर उसके बाद मीडियम और लो कर देंगे। और 5 से 6 मिनट तक इसे अच्छे से पका लेंगे, तो भजिया बन जाएगी फटाफट। यानी हम लोग वहाँ बोलते हैं पकौड़ा, सही बोलूँ तो वहाँ का भाषा बचका होता है। बचका बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो बचका बना रहे हैं। और ये लौकी के मैंने जो बिहारी में दिखाया, तो वहाँ ना गोभी और आलू, ऐसे तो मतलब कोई भी चीज़ की भजिया बना देते हैं। मैंने अपने दादाजी को देखा था, मतलब पालक की पत्ती ला देंगे, हरी वाली साग ला देंगे, उसकी पत्ती, सॉरी
लाल वाली साग लाएंगे उसकी पत्ती, भिंडी की, बैगन की, कोई भी चीज़ ला के बोलेंगे इसकी पकौड़ी बना दो, तो पकौड़ी मेरी दादी बना देती थी। तो आपके घर का भी अतिथि है ना, खास बताओ तो हम लोग को ज़्यादा था जब पहली बार बेटी दामाद आते हैं, समधी जी आते हैं, तो उधर ये सब बनता है। आप बनाइए। और हाँ, हम लोग का एक और होता है, जैसे शादी में हल्दी उस समय बनती है, ज़्यादातर बनती है। शादी में हल्दी लगती है ना तब बनती है। जब बच्चे पैदा होते 6 दिन के हो जाते, छठियार बोलते, तब भी ये रेसिपी थाली बनती, तब ये पूरी थाली बनती है। मानो तो छठियार की थाली, बच्चे जब डिलीवरी होते 6 दिन के बाद तो छठियार की थाली, ये पूरी की पूरी रेसिपी उठा के हम लोग बना लेते हैं। तो ये थाली हो गई। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये थाली उठाइए और बनाइए। तो इसे मैं अच्छे से कुक करके तल लूँगी। और हाँ फ्रेंड, अब आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे पुराने व्यूअर है, अभी नए वाले को तो मैंने बोला कि पहले मतलब मेरी रेसिपी ट्राई करिए। प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए और लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। अब आप सबकी कमेंट की बहुत ज़रूरत है मुझे, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करिए। कुछ नहीं तो जो रेसिपी आपको चाहिए वही कमेंट कर दीजिए। अगर आपके हिसाब से मैं रेसिपी ओरिजिनल नहीं लाऊं तो आगे से फॉलो मत करेगा, पर कमेंट ज़रूर करिए, मुझे बहुत ज़रूरी है आपकी कमेंट के मेरे लिए। और वीडियो आखिरी तक देखिएगा, फॉलो भी करिएगा। तो देखिए अच्छे से मैंने इसे तल लिया है। तलने के बाद मैं इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल लूँगी। इसके बाद ना हम कभी लाएंगे वहाँ ना, मतलब कि चावल की चरौड़ी बनती है। ज़्यादातर ये नहीं कि बाहर की पापड़ तल दे, मेरे पास तो फिलहाल पापड़ था, पर हम लोग गर्मी के सीजन में चावल की चरौड़ी बनाते हैं। मैं कभी उसकी भी वीडियो लाऊंगी। तीस की तिसौली बनाते हैं तो वो तलते हैं, वो पापड़ की जगह होती। आलू को बनाते हैं, मतलब खरीद के नहीं पर ऐसे बनाते ज़रूर है। और ये पकौड़े अच्छे से तलने के बाद मैं इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लूँगी। फिर मैं इसकी पूरी थाली लगाऊंगी, फिर मैं थाली लगा के आपको दिखाऊंगा। तो ये इतनी क्रिस्पी करारी, अभी आप खुद बताइए कि हर मतलब मेरे लौकी में सब में बेसन चिपका है। बहुत लोगों को निकल जाता है पर मेरे सारे में चिपका है। इतनी अच्छे से क्या बताएं। तो ये देखिए तल गए। इसके बाद मैं ना पापड़ तलूँगी। पापड़ तलूँगा जब मेरे पास, क्योंकि हम शहर में हैं, बाहर में हैं, तो फिलहाल मैं भोपाल में, तो वहाँ तो भाई अभी नहीं बनाई, पर मैं बना के ज़रूर चलौरी अब दिखाऊंगी। चावल के हम लोग बनाते हैं, तो मैं उसका भी वीडियो कभी लाऊंगी। गर्मी की सीज़न में बना के रखते हैं। तो मैं पापड़ तल लिए, तलने के बाद मैं इसे निकाल लूँगी। तो क्योंकि शादी जब हल्दी होती है ना तो वहाँ उस समय यही बनती है, क्योंकि पापड़ ही तला जाता है जब हल्दी लगती है। तो ये मतलब समझिए कि हल्दी की है, पूरी की पूरी हल्दी की थाली है। तो पापड़ तलने के बाद इसे भी टिश्यू पेपर पर निकाल दूँगी। और बहुत लोग ना, मतलब थाली में हम लोग ज़्यादातर सलाद कम, प्याज रहेगी, हरी मिर्ची रहेगी, अचार रहेगी, जितने वैरायटी के अचार हो। तो मैंने आम के अचार रखी है, मैंने रखा है मिर्ची का अचार। तो ये देखिए मेरी थाली देखने में अच्छा लग रहा है ना, पर सोचिए मेहनत कितना लगता है बनाने में। पर वाकई जब एक बार बनाएंगे ना तो तारीफ इतना मतलब पाएंगे, इतना तारीफ कि बिना खाना खाए आपका पेट फूल जाएगा, इतनी आप तारीफ पाने वाले हैं। और मेरी थाली नो फेल है। तो ये मैंने चावल रख दिया। अब मैं ये रख रही हूँ भुजिया, पर मेरे से आप वादा करें कि आप थाली ज़रूर बनाएंगे। और ये मैं रख रही हूँ दही भल्ले, नो फेल दही भल्ले। ये मुझे दही भल्ले बहुत पसंद है। जिस दिन मेरे घर दही भल्ले बने ना, मैं खाना कम दही भल्ले ज़्यादा खाती हूँ। पर इस दही भल्ले मैंने बताया ना, पर हाँ याद रखें पीसी हुई मैंने शक्कर डाला था, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच। आप टेस्ट कर लीजिए किसी चीज़ को कि आपको मतलब कितनी मीठी चाहिए। किसी किसी को मतलब बहुत जगह एमपी की तरफ मैंने देखा बहुत ज़्यादा मीठे दही भल्ले खाते हैं, उधर यूपी में हल्की सी मीठी, बिहार में तो शक्कर जाता ही नहीं है, यही बात है। और ये है कड़ी बड़े देखिए। तो ये कड़ी बड़े में भी निकाली। और चने की सब्ज़ी मेरी बेटी ने, मतलब कि कड़ी तो कम खाती है पर चने की सब्ज़ी ज़्यादा खाती है। बोली मम्मी बहुत अच्छा लगा चने की सब्ज़ी। तो बस देखिए कि गर्मी की सीज़न में हरी सब्ज़ी कम मिलेगी, ये सब्ज़ी उठा के आप आराम से चने की सब्ज़ी की बना सकते हैं, बहुत यम्मी लगती है। इसके साथ ना पराठे, रोटी, चावल कुछ भी बनाइए। और हाँ फ्रेंड, कमेंट ज़रूर करिएगा कि अगली थाली कौन सी चाहिए। मैं लाने वाली हूँ थाली होलिका की, होली की भी स्पेशल थाली भी लाने वाली हूँ। पर कमेंट करेंगी तो मुझे आसानी हो जाएगी कि आपकी डिमांड पे मैं थाली लाने वाली हूँ कि कौन सी थाली।